तो ऐसे में उस वक्त मैं पूजा पे बैठा हुआ था, तुरंत आना उस वक्त संभव नहीं हो पाया। और जब दही चूड़ा आता है, खेला होगा खेला होगा खेला होगा, भैया क्या बिहार में और कोई काम नहीं है? ये जो लोग बिहार की छवि बनाने का काम करते हैं कि जो खेला के चक्कर में रहते हैं, पड़ जाते हैं वो झमेला में। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में चूड़ा दही के बहाने खूब सियासत हो रही है और कल तो गजब हो गया। चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुलाया चूड़ा दही भोज के लिए और खुद ही नदारत रहे। चिराग पासवान माफ कीजिएगा, चिराग पासवान ने स्वागत नहीं किया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जबकि बहुत गर्मजोशी के साथ नीतीश कुमार से मिलने उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती और बाकी लोग गए थे। नीतीश कुमार को आमंत्रित करने गए थे चूड़ा दही भोज के लिए, लेकिन जब नीतीश कुमार पहुंचे तो चिराग पासवान नदारत थे और उनका स्वागत चिराग पासवान ने नहीं किया। अब इसको लेकर कई तरह की खबरें, कई तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान की सफाई भी आई है। चिराग पासवान कह रहे हैं पूजा पाठ में व्यस्त था, पूजा पाठ कर रहा था, पूजा से उठकर तो आना संभव नहीं था। मेरी पूजा पाठ में कितनी रुचि है आप सब जानते हैं। तो ये सफाई चिराग पासवान दे रहे हैं। अब चिराग पासवान की इस सफाई में क्या दम है, कितना दम है, वो चिराग पासवान ही जाने। लेकिन खबर है कि नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने नाराज कर दिया है। तो वो जानकारी भी हम अगले वीडियो में देंगे, आगे आपको बताएंगे कि कैसे चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को नाराज कर दिया है। लेकिन चिराग पासवान ने न सिर्फ सफाई दी है कि क्यों वो नीतीश कुमार जब आए तो मौके पर मौजूद नहीं थे और पूजा पाठ में वो व्यस्त थे, बल्कि चिराग पासवान ने एनडीए की एकजुटता का दावा भी किया है। और चिराग पासवान ने कहा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे जा रहे हैं। मीसा भारती ने जिस तरह से नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर दिया, या लालू यादव नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर दे रहे हैं, इस पर भी चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कह रहे हैं कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब कोई नीतीश कुमार पाला नहीं बदलने वाले हैं। हालांकि चिराग पासवान की जुबान पर इस बार मोदी ज़्यादा थे, नीतीश का नाम नहीं था, जितना मैंने सुना समझा इस बयान को। और अगर मैं गलत हूं तो आप करेक्ट कीजिएगा। चिराग पासवान क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। प्रधानमंत्री जी के सोच वाली डबल इंजन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। एक बार फिर से एनडीए की मजबूत सरकार बिहार में बनने जा रही है और ये विश्वास बिहार की जनता से ही हम लोगों को मिलता है। मकर संक्रांति के ठीक बाद तमाम घटक दल एक साथ एकजुट होकर, एनडीए के हम पांचों घटक दल एक साथ हम लोग जनता के बीच जाकर उनका आशीर्वाद लेने का अब काम करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी आपके उम्मीदवार उतर रहे हैं। संगम बिहार से माना जा रहा है कि आपके जो टिकट है वो फाइनल है। क्या इस पे कुछ बातें हुई हैं? फाइनल हो गया? ये आपसे क्या इसको लेकर बातें? भाई देखिए, मैंने हमेशा कहा ये गठबंधन के भीतर की बात है, फाइनल स्टेजेस पे है। मैंने इस बात को स्वीकारा है कि गठबंधन के भीतर चर्चा चल रही है और जैसे ही वो चर्चा पूरी हो जाती है, मैटर ऑफ फ्यू आवर्स नाउ, आई थिंक 24 घंटे के आसपास सारी चीज़ें फाइनल हो जानी चाहिए और जैसे ही होंगी आप सबके साथ वो साझा किया जाएगा। सोच गठबंधन को मजबूती देने की है, सोच दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनाने की है। जिस तरीके से दिल्ली की जनता मौजूदा सरकार से त्राही त्राही कर रही है और ख़ास तौर पे बिहार के लोग जो वहाँ पर जिनको फर्जी तक कहने का काम आम आदमी पार्टी के प्रमुख के द्वारा किया गया, बिहार पूर्वांचल के लोगों की नाराज़गी जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी से है और उनका विश्वास प्रधानमंत्री जी पर है, तो मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी की सोच वाली एनडीए की बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार दिल्ली में बनेगी और उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पूरा समर्थन हो। चिराग भाई, राजनीति टाइमिंग का खेल है। आज मुख्यमंत्री जी आए थे, टाइमिंग गड़बड़ हो गई। टाइमिंग गड़बड़ नहीं हुई। देखिए, मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता का मैं पूरी तरीके से सम्मान हर किसी को करना चाहिए। भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो। ऐसे में जिस वक्त उनके आगमन की जानकारी मिली, आज मकर संक्रांति, आप सब जानते हैं कि मैं भी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, तो ऐसे में उस वक्त मैं पूजा पे बैठा हुआ था, तुरंत आना उस वक्त संभव नहीं हो पाया। पर हाँ, मुख्यमंत्री जी आए, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने आकर अपनी शुभकामनाएं दी।
ये मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए, हमारे तमाम साथी कार्यकर्ताओं के लिए ये अपने में बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इसको किसी और दृष्टि से, किसी और टाइमिंग से मुख्यमंत्री जी का आना ये बड़ी बात है। चिराग, चूड़ा दही पॉलिटिक्स बिहार का सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहता है। इस बार मीसा भारती ने कहा कुछ देर पहले कि शुभ काम मकर संक्रांति के बाद होता है, और कहीं ना कहीं इशारा था कि क्या कुछ फेरबदल होगा। दरवाजा खुला हुआ है, अभी भी उन्होंने कहा। पहली बात तो त्योहारों की भावनाओं को ना त्योहार तक ही सीमित रहने देना चाहिए। बिहार में दही चूरे को जिस तरीके से एक राजनीतिक त्योहार बना दिया गया है, ये सोच गलत है। और जब दही चूरा आता है, खेला होगा, खेला होगा, खेला होगा, भैया क्या बिहार में और कोई काम नहीं है? ये जो लोग बिहार की छवि बनाने का काम करते हैं कि हर चीज़ में राजनीति, आज बताइए कहाँ लग रहा है? हम तमाम दलों के साथी आपको एक साथ दिख रहे हैं। इससे ज़्यादा खूबसूरत तस्वीर और क्या होगी? एक दूसरे को अपने हाथों से हम लोग तिलकुट खिलाने, इससे ज़्यादा खूबसूरत और क्या होगा? बट जिन लोगों को इसमें भी खेला दिखता है तो उनको उनका खेला मुबारक हो। उनके ये मुंगेरी लाल के सपने अब पूरे नहीं होने वाले हैं। अब खेला बिहार की जनता समझ चुकी है इन लोगों का। इस बार जनता बता देगी कि खेला किन के साथ हो रहा है। थैंक यू। खेला बाकी है अभी, मीसा भारती का जो बयान है कि देखिए, आज मकर संक्रांति का दिन है। सूर्य भगवान भास्कर दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रवेश कर रहे हैं और ये सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे। तमाम आसुरी प्रवृत्ति की नकारात्मकता को समाप्त करेंगे और माँ भारती के संतानों के उत्थान, कल्याण, समृद्धि के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे केंद्रीय मंत्री चिराग जी जैसे सभी लोग मिलकर बिहार को उत्थान और विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार करेंगे। खेला कुछ बाकी है अभी। जो खेला के चक्कर में रहते हैं, पड़ जाते हैं वो झमेला में, और आने वाला दिल में ये दिखाई भी पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। क्या कर रहे हैं? एक मिनट बाबू, कल वाला आपका भी बढ़िया है। इधर 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 इस तरफ बहन भी आइए, रिकॉर्ड करिए। एक ही साथ कर लेंगे, अलग अलग नहीं संभव हो पाएगा। मैं यही बोल रहा हूँ उत्कर्ष, मैं यही बोल रहा हूँ। इसी तरफ आ जाइए थोड़ा सा। मैं बोल रहा हूँ बेस्ट वे, अगर आप लोग उस तरफ आ जाएंगे। राज जी, आज मकर संक्रांति का कार्यक्रम है, यहाँ पर तमाम लोग आए हैं, मुख्यमंत्री जब आए थे। सर्वप्रथम मैं देशवासियों को, बिहार वासियों को नव वर्ष की, मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि ये साल हम सबके जीवन में और खुशियां और समृद्धि लेकर आए। बिहार के लिए खास तौर पर ये एक महत्वपूर्ण साल है। इस साल बिहार में चुनाव भी हैं और मैं मानता हूं कि पिछले साल की तरह जिस तरीके से बिहार की जनता ने एनडीए के ऊपर भरपूर प्यार लुटाने का काम किया, उसी तरीके से बिहार